हेलो बच्चों, आज की कक्षा में हम पाठ 5 जहाँ चा वहाँ रा पढ़ेंगे। तो इस कहानी का मुख्य पात्र है इल्ला, ठीक है, जो बच्चों पैरों से हर कार्य करती है, प्रत्येक कार्य करती है। इल्ला के हाथ काम नहीं करते हैं, तो वह मलमली धोती पर क्या बनाती है? मलमली धोती पर, पल्लू पर, है ना, कशीदाकारी करती है। कशीदाकारी का क्या अर्थ होता है? सुई धागे से बेल बूटे बनाती है। इल्ला की हिम्मत की बच्चों यह अनूठी मिसाल है, अनोखी मिसाल है कि आप खुद सोचिए कि वह, आप जैसे चित्र में देख रहे होंगे, पैरों से वह क्या बना रही है? बेल बूटियां बना रही है ना, सुई धागे से। यानी हाथ से वह कोई कार्य नहीं कर पाती थी। तो यह कहानी पूर्ण रूप से इल्ला पर आधारित है, जो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, ध्यानपूर्वक हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यह कहानी इल्ला पर आधारित है, ठीक है। इल्ला का कशीदाकारी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इल्ला कशीदाकारी करने में बहुत ही निपुण थी। 26 साल की उम्र में इल्ला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उसका बचपन कहाँ बीता है बच्चों? उसका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। शाम होते ही मोहल्ले के सारे बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी पर आरी तिरछी लकीरें उचेरते, कुछ पिटपिटी बजाते, तो कुछ गिट्टे खेलते। लेकिन जो लेखिका है वह हाथ से कार्य नहीं कर पाती थी। तो जब भी वह भागने वाले खेल खेलती थी, तो जब धप्पा करने की बारी आती थी तो वहाँ पर वह निराश हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उसके हाथ काम नहीं करते थे। उसने ये सारे काम पैरों से करना सीखा, जो हम हाथों से करते हैं, जैसे खाना खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श की सफाई करना, कपड़े धोना, सब्जी काटना, यहाँ तक कि लिखना भी। उसे एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में उसे बड़ी परेशानी हुई बच्चों। क्यों? क्योंकि स्कूल वाले ये सोचते थे कि ये अपनी सुरक्षा कैसे करेगी। इसके साथ तो हमें एक व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी जो इसकी सुरक्षा करे, है ना। किसी काम को यह फुर्ती से नहीं कर पाएगी, इसको परेशानी होगी। इसलिए उसने 10वीं कक्षा तक ही पढ़ाई करी। लेकिन दुर्भाग्यवश वह 10वीं की कक्षा में फेल हो गई। उसके पीछे क्या कारण था? उसके पीछे यह कारण था कि उसको यह नहीं पता था कि उसको परीक्षा में अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसके साथ साथ उसको एक लेखक भी मिल सकता है जो उसका साथ दे, उसके पेपर को पूरा करने में उसकी मदद करे। तो अब इल्ला को ये लगा कि वह 10वीं में फेल हो गई, तो वह दोबारा से 10वीं की कक्षा की परीक्षा नहीं दे सकती। तो उसने क्या किया? अपनी पढ़ाई छोड़ दी। अब वह क्या करती थी? अब वह सारा दिन, तो यहाँ पर उसकी ज़िंदगी बच्चों ख़त्म नहीं हो जाती। उसकी माँ और उसकी दादी कशीदाकारी करती थी, सुई और धागे से बेल बूटे बनाना कपड़े पर। तो न जाने कब उसने यह ठान ली और अपने पैरों के अंगूठे के सहारे वह कशीदाकारी करने लगी। दोनों अंगूठों के बीच में वह सुई थाम कर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान नहीं था। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह, है ना। जहाँ पर उसका मन था वहीं उसका रास्ता था। तो उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी जुठला दिया, झूठा कर दिया। 15 से 16 साल की होते होते वह अपनी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी, निपुण हो चुकी थी। अब कौन सा रंग किस नमूने पर खिलेगा, ये सब बातों की जानकारी उसको हो चुकी थी। एक समय ऐसा आया बच्चों, जब उसके बनाए हुए पोशाकों की प्रदर्शनी लगने लगी। दूर दूर से लोग देखने लगे, एक एक झलक पाने के लिए तरसने लगे। उसकी कशीदाकारी इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुकी थी, वह पत्तियों को चिकनकारी से सजाती थी, डंडियों को काथा से उभारती थी, पशु पक्षी की ज्यामितीय आकृतियों को वैसे ही कपड़ों पर उतारा करती थी। पारंपरिक डिज़ाइनों में जो पुराने डिज़ाइन होते थे, उसमें एकदम से बच्चों नवीनता लेकर आती थी। तो यह उसका एक अनूठा विश्वास था। इल्ला के पांव अब रुकते नहीं हैं, अब बढ़ते रहते हैं आगे ऊंचाइयों की ओर। वह ऊंचाइयों को छूना चाहती है और प्रदर्शनी के द्वारा कितना अच्छा उसने अपना कार्य किया कि वह हर कार्य में सफल हुई। धन्यवाद।